दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दीपावली से जुड़े प्रथम पर्व धनतेरस के संबंध में विस्तार से बताऊंगा। दरअसल दीपावली को पंच पर्व महोत्सव नाम भी दिया गया है। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस व नरक चतुर्थी पर्व मनाए जाते हैं, तो दीपावली के 2 दिन बाद क्रमशः गोवर्धन पूजन व भैया दूज पर्व मनाए जाते हैं। साथी मित्रों, दरअसल धनतेरस दीपावली के आगमन की पूर्व सूचना है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, यानी धन को 13 गुना करना। इसमें तेरस संस्कृत भाषा के त्रयोदश शब्द का हिंदी वर्जन या हिंदी रूपांतरण है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भक्त माँ लक्ष्मी, यम, धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा हासिल करते हैं। इसके अनेक कारण हैं, जैसे कि धनतेरस के इस दिन आयुर्वेद प्रवर्तक धन्वंतरी का भी जन्म हुआ था। अतः वैद्य समाज द्वारा धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में माँ लक्ष्मी को धन और संपदा की देवी कहा गया है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी प्रत्येक घर में निवास करती हैं। इस दिन लोग सोना और नए बर्तनों की खरीद करते हैं। यम के नाम पर आटे का दीपक भी इसी दिन प्रज्वलित किया जाता है। इस दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस को सतैल स्नान किया जाता है। व्यापारी वर्ग साल भर का हिसाब किताब समाप्त कर बही खाता, रोकड़ आदि का पूजन भी इसी दिन करते हैं। अब आप धनतेरस से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनिए। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक की ओर आ रहे थे। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। भगवान ने कहा कि आप मेरा कहना मानेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। इस तरह लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वीलोक आ गई। पृथ्वीलोक पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे मत आना। लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में लक्ष्मी जी को गन्ने का एक खेत दिखाई दिया और वो खेत में गन्ना चूसने लग गई। कुछ देर बाद जब भगवान विष्णु लौटे तो लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते देखकर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि तुमने किसान से पूछे बिना गन्ना चूसा है, अतः 12 वर्ष तक किसान की सेवा करो। यह कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले गए। 12 वर्ष बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए। तब किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया, कारण कि लक्ष्मी जी के वहाँ रहते किसान माला माल हो चुका था। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि अच्छा, तुम ये कौड़ियाँ ले जाकर गंगा जी में डाल आओ, तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। किसान कौड़ियाँ लेकर गंगा जी के तट पर पहुँचा और स्नान कर कौड़ियाँ गंगा जी में बहा दी।
तभी उसने देखा कि 4 व्यक्ति जो 4 भुजाओं वाले थे जल से निकले और कौड़ियों को ले जाने लगे। किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब गंगा जी ने पूछा कि अरे किसान, ये कौड़ियां तुम्हें किसने दी? इस पर किसान बोला कि मेरे घर में एक दंपत्ति आए हुए हैं, उनमें से पुरुष ने ही मुझे ये कौड़ियां दी हैं। फिर गंगा जी किसान से बोली कि तुम पुरुष को जाने देना, लेकिन स्त्री को मत जाने देना, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं और पुरुष स्वयं भगवान विष्णु हैं। किसान घर लौटा तो उसने वैसा ही किया जैसा गंगा जी ने कहा था। तब भगवान विष्णु बोले कि रे मूर्ख, ये लक्ष्मी जी हैं, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं। इतने समय तक मेरे श्राप कर्ष के कारण ही ये यहाँ थी, नहीं तो कब का जा चुकी होती। तब जब किसान नहीं माना तो लक्ष्मी जी ने उसे समझाते हुए कहा कि हे किसान, हर वर्ष धनतेरस को तुम अपने घर की सफाई करके रात्रि में घी का दीपक जलाना, एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भरकर शाम को मेरी पूजा करना, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। इस पर किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली। उसके बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु सहित अंतर्धान हो गई। उस दिन के बाद से किसान प्रत्येक धनतेरस को लक्ष्मी जी का पूजन कर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब से आज तक धनतेरस को घी का दीपक जलाने की प्रथा समाज में बनी हुई है। एक दूसरी कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वे अमृत मंथन से उत्पन्न हुए थे। उनके जन्म के समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का भी देवता माना जाता है। उनकी विधिवत पूजा करने से शरीर निरोगी रहता है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन खरीदे जाते हैं। मित्रों, इस तरह धनतेरस के त्यौहार से जुड़ी सभी प्रचलित कथाओं का मैंने यहाँ जिक्र किया और ये कथाएं यही समाप्त होती हैं। दोस्तों, नरक चतुर्थी, रूप चतुर्थी पर अगली वीडियो के साथ कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। आप सपरिवार आनंद में रहें, यही मेरी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। हाँ, जाते जाते एक बात और कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब एवं लाइक करना कतई न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।